में ब्लॉग बनाने का ये भी एक रीज़न है कि देखो हम लोग कैसी जीवन जीते हैं। परिवार है, परिवार के साथ मनाने का खुशी ही कुछ और रहता है। प्रणाम सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नंदा राजेश ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है ना वो काफ़ी इमोशनल होने वाला है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल कि अभी जो है देखिए अक्कीज की मम्मा जो है ना यहाँ पे बैठी हुई है और सुबह सुबह अपना मोबाइल में लगी हुई है मस्त। वो क्या कर रही है? कुछ नहीं, कसुआ का फोटो देख रहे हैं, कल बर्थडे वाला ना, देखिए वीडियो किसी केक काटने वाला तैयार। केक काट रही है, दे सब खा रही है। आपने से बोलती हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना अच्छा लगता है ना, मिस करके। अगले साल थे आया अब। दोस्तों ये अगले साल गई थी अपनी भतीजी के जन्मदिन पे, लेकिन कल जो था तो ये जा नहीं पाई है। तो कल से शाम से ये ना उदास बैठी हुई है। अब उसी का वीडियो आया है व्हाट्सएप पे, तो बैठ करके देख रही है। रात में भी देखी तो रात में देखते देखते ही इमोशनल हो गई। फिर हम इसको मना किए कि मत देखो। अभी जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती है, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी तो है। पिछले साल तो मतलब उसका खुशबू का एंगेजमेंट भी था, उसका बर्थडे दोनों एक साथ था तो अच्छा लगा। हाँ एक ही दिन था, एक ही दिन था ना, एक साल हुआ कल। ठीक बोले। कल इसकी छोटी बहन का एंगेजमेंट का भी 1 साल हो गया, क्योंकि हमको याद है कि इंगेजमेंट के स्टेज पे उसका जन्मदिन बना था। हाँ इसीलिए ध्यान में है कि एक ही दिन हुआ था। नहीं इसी तरह 10th का एग्ज़ाम भी चला था, जो दीदी नहीं आ पाई थी इसके एंगेजमेंट में, क्योंकि छोटी वाली का ये था एग्ज़ाम था तनीषा का, इस वजह से भी नहीं आ पाई थी। और उसका बर्थडे के चलते ही उसका एंगेजमेंट रखा गया था कि दोनों एक ही फंक्शन हो जाएगा। तो अच्छा लगता है, देखिए फिर परिवार एक साथ होता है तो अच्छा लगता है। और कोई भी फंक्शन में हम नहीं जा पाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं है। हाँ हम यहाँ अब क्या करेंगे, अब यहाँ रहना है तो अब काम धंधा देखना है, तब उसके लिए तो रुकना ही छुट्टी हुई तो छठी भी था तो नहीं जा पाए, इसका बर्थडे था तो भी नहीं जा पाए। छोटा मोटा फंक्शन में नहीं जा पाते। पहले वहाँ रहते थे तो बगल में चले गए। पटना में रहता था दोस्तों, तो कहीं भी फंक्शन रहता था तो अपना इत्मीनान से चले जाते थे। अब बोकारो से वहाँ पटना जाने में तो खैर काफ़ी समय लग जाता है। और हर एक मतलब क्या बोले, कोई ना कोई एक किसी भी एक फैमिली का ना कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं तो कहीं दूसरा छूटता है, दूसरा का अटेंड करते हैं तो कोई ना कोई छूट ही जाता है। सब छूट ही जाता है ना। धीरे धीरे इतना दूर रहने से ना हम लोग का जो रिलेशन है ना, उन लोग के पीछे आना जाना लगभग धीरे धीरे कम होता चला गया। बहुत कम हो गया। किसी चीज़ में नहीं जा पाते, चाहे वो आपके घर का फैमिली मेम्बर का फंक्शन हो, चाहे मेरे घर का फैमिली मेम्बर का फंक्शन, चाहे दोस्त कुछ भी हो, कहीं नहीं जा पाते हैं। पटना से लिंक जो है ना, दूसरा तो सोचे कि नहीं गए तो ये चल जाएंगी होली में। होली में भी जाने का प्लान था, लेकिन ये स्कूल वाला ना माथा खराब करके रख गया है। बताइए आज छुट्टी कर दिया है। आज कल स्कूल का था इसका। अभी क्या किया है ना कि 1 महीने तक इन लोग ना लगातार 16 तारीख से लेकर के 16 फरवरी से 16 मार्च तक लगातार 1 महीने तक स्कूल का टाइम ना वो सुबह 6:50 से कर दिया है। और 1 दिन क्लास लेता है, 1 दिन छुट्टी देता है, फिर 2 दिन क्लास लेता है और 1 दिन बीच में एग्ज़ाम कराता है। पता नहीं अजीब तरह का सिस्टम है। और होली के 1 दिन छोड़ करके, ये 4 तारीख को होली है ना, 5 को छोड़ करके 6 को फिर क्लास है इन लोग का। एग्ज़ाम का डेट है, मैथ का उस दिन एग्ज़ाम है। अब दिक्कत यह है कि 4 को अगर घर जाएंगे तो फिर हम लोग आ नहीं पाएंगे। इस वजह से हो रहा है क्या ना कि हम लोग डिसाइड किए कि नहीं जाएंगे इस बार। और दूसरा बात है ना कि मार्च का जो फीस कलेक्शन का जो ये माइंड में फीस लेने के चक्कर में ना वो लोग इस तरह से सारा त्योहार हम लोग का खराब करता है। इस तरह से ना उस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं ना, ताकि बच्चे लोग 1 महीने तक फंसे रहें। अब बताइए जो लोग घर से बाहर अपना दूर रहते हैं वो कैसे जा पाएंगे होली में। होली, दशहरा, छठ, यही सब तो हम लोग का फेस्टिवल है, इसमें भी लोग जाने के लिए मैंने डायरेक्ट मना नहीं किए, लेकिन इस तरह का पाबंदी जो है ना लगा दिया गया है ना कि गार्जियन चाह के भी नहीं जा सकता है। अब बताइए 4-5 एग्जाम है, लेकिन उसको इस 16 तारीख से अगले 16 तारीख 1 महीना तक खींच के ले क्या जरूरत है? इससे अच्छा कि मार्च में ले लेता है एग्जाम। क्या जरूरत था? 5 दिन का एग्जाम था, 5 दिन का एग्जाम था, 5 दिन किसी दिन भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं 1 महीने तक खींच के ले जाना है। अरे ठीक है ले जाना था तो होली के 2-3 दिन आगे बढ़ा करके एग्जाम का डेट रखते हैं। लेकिन जानते हैं कुछ हमारे पेरेंट्स लोग भी है ना, उसका भी गलती है। कोई भी पेरेंट्स सोचता है कि हम क्यों, पैसा हम दे रहे हैं स्कूल कमेटी को, सबको पैसा हम दे रहे हैं, बच्चे हम दे रहे हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है बोलने के लिए। सबको लगता है हम तो बोलते बोलते ये हो गए, कितना कुछ बोलते हैं तो कितना सुधार आया है हर चीज में। नहीं ना, ज़्यादा बोलने से दिक्कत होता है ना दोस्तों कि बच्चे को फिर बच्चे लोग को लोग टारगेट करने लगते हैं कि तुम्ही को सबसे ज़्यादा शिकायत होता है। कई बार आके बोली है कि मम्मा हम कंप्लेन करते हैं तो यहाँ तक बोल दिया जाता है कि तुम्ही को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता तो बार बार आप रिपीट करिएगा, किस तरह का कंप्लेन कीजिएगा तो टीचर लोग भी ना टारगेट करने लगते हैं। तो हम इस तरह के कंट्रोवर्सी में बच्चों को नहीं डालना चाहते हैं कि हाँ
टीचर जो है तुम्हारे तरफ ना अलग दृष्टिकोण से देखे या दोहरी मानसिकता रखे, तो इस चीज़ से हम बचते हैं, छोड़ते थे जाओ। एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि वो तो अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया टीचर का, बोली थी कि अरे इसको कुछ मत बोलो, ये तो डायरेक्ट इनकी मम्मी तो डायरेक्ट अब ये क्या बात हुआ, शिकायत होगा, गार्जियन प्रिंसिपल से शिकायत कर देगा, तो टीचर कमेंट करती है कि इसको मत कुछ बोलो, इसकी मम्मी आके प्रिंसिपल से शिकायत कर देती है। ये कोई बात नहीं होता है। फिर आखिर गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के आखिर कहाँ किसको बोलेगा, फिर किसी को तो बोलेगा ना। अगर बोलेगा तो आप इस तरह का कमेंट कीजिएगा तो ये बात ठीक नहीं है। बच्चे लोग क्या बुली करेंगे, मैडम लोग ही बुली करने लगती हैं, उन लोग का ही सेंस नहीं कि बच्चे को हम बुली कर रहे हैं, उसका मानसिक अथी हो जाएगा। फिर धीरे इधर की बात नहीं है। आती है तो बोलती भी है कि मम्मा आपको बता रहे आप जाके स्कूल में मत बोल दीजिएगा, फिर हमको ये करते हैं, मतलब ये दिमाग में थोड़ा सा उसका बैठ गया है ना। तो हम भी बोलते छोड़ दो बेटा, बहुत चीज में जाने दो, ये होता है। लेकिन क्या करें, स्कूल वाला समझता नहीं है, जो बगल वाला है वो लोग तो अपना फेस्टिवल मना रहा है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ के तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं ना है, हम लोग को बहुत यहाँ है, यहीं पे रहना है उनको, यहीं पे घर परिवार सारे फैमिली उनका यहीं पे है, तो स्कूल रहे 2 दिन के बाद रहे 1 दिन के बाद रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। होली के अगले दिन उठेंगे अपना स्कूल चले जाएंगे। लेकिन हम लोग के साथ दिक्कत है कि जाने में आने में समय लग जाता है, ठीक ना। तो अब उसमें है कि सुबह सुबह हम लोग स्कूल पकड़ नहीं पाएंगे, 6:50 में लगभग लगता है कि 7 साढ़े 7 में तो सुबह में ट्रेन ही पहुंचती है। हम लोग को अपने घर यहाँ आते आते हम लोग को 8 बज जाता है। तो 8 बजे जब यहाँ पहुँचेंगे, उसमें तैयार होना बच्चों को, उसमें भी आधा 1 घंटा लग जाता है, तो वैसे में नहीं भेज पाएंगे। अब फेस्टिवल वगैरह क्या है ना कि फैमिली के साथ मनाया जाता है। अकेले अब डिसाइड तो किए कि रहेंगे, लेकिन लग रहा है कि बहुत बकवास गुजरेगा समय यहाँ पे। कोई भी फेस्टिवल में हम तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, कुछ भी चीज़ में यहाँ नहीं रहना चाहिए। परिवार है, परिवार के साथ मनाने का खुशी ही कुछ और रहता है। अकेले क्या है, जीवन भर तो आदमी को अकेले ही रहना, अकेले मनाना है। लेकिन ये नहीं, लेकिन जो बाहर रहता है ना उसको ये सब चीज़ ना फेस करना पड़ता है। लेकिन जो परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बहुत खुश है, उसको क्या टेंशन है, उसको ये है वो है, ऐसा है वैसा। ऐसा नहीं है, घर से बाहर रहना ना बहुत कष्टकारी है। जो आप लोग में से फ्रेंड्स कोई अगर बाहर रहते हैं तो कमेंट कीजिएगा क्या क्या स्थिति झेलना पड़ता है। एक तो फैमिली मेम्बर का जो होता है प्रेशर झेलिए कि हाँ तुम लोग को क्या है, तुम लोग तो अपना ऐसा कर रहे हो, ये वो ऐसा है। प्लस यहाँ रहने बाहर जो रहता है वो जो फेस करता है, दोनों तरफ से आदमी ना मेंटली हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कि किसको क्या बोले, कोई सुनने वाला नहीं है ना कोई सुनता है। अब दिक्कत होता है हर एक चीज़, मतलब जो भी है हम लोग का तो वहीं पे है, अब यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं ब्लॉग बनाने का ये भी एक रीजन है कि देखो हम लोग कैसी जीवन जीते हैं, कैसे बहुत क्या लोगों को रहता है ना हाँ कि बहुत ही लोग ऐश कर रहा है वो है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हम लोग कैसे जीते, किस कष्ट में हम लोग गुजरते हैं ना, ये हम ही लोग दोनों जानते हैं। वहाँ रहते तो वहाँ हम लोग को कोई वहाँ लगता है कि ऐस की नहीं, वहाँ ऐस खैर तो अलग मैटर है, बट एक सुकून रहता है। अब यहाँ पे ना 7 बजे 8 बजे रात को हाल ही में 2 दिन पहले आप देखे होंगे कि पेट्रोल से आ रहे थे, तो 8 बजे रात में अगर कहीं से आना जाना रहता है ना तो एक अलग तरह का ना यहाँ पे प्रेशर रहता है, क्योंकि ये जगह अनजान है, यहाँ के लोग हमारे लिए अनजान है। और यही चीज़ अगर पटना में रहता है तो 2 बजे रात को भी अगर कहीं से भी आना हो, पटना सिटी से आना हो, दानापुर से आना हो, इवन कि हाजीपुर से भी आना हो, तो किसी तरह का कोई ये ना साइकोलॉजिकली जो है ना मन पे दबाव नहीं रहता है कि हाँ ऐसा जगह है वैसा जगह है, रास्ते में किस तरह का कोई बात हो गया तो वहाँ हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ हैंडल करने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि किसी को जानते नहीं, हेल्प लेंगे किससे। अब बहुत तरह का इशू है, मेडिकल इशू भी है, फिर बहुत तरह का नहीं, मेडिकल इशू तो ऐसा है कि उसके बारे में चर्चा अगर करने के लिए बैठेंगे ना तो घंटों लग जाएगा, ख़त्म ही नहीं हो। बहुत मेडिकल इशू है। बगल में ही मेरी एक फ्रेंड है, अक्की के साथ नहीं थी, पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसका भी बाबू को हो गया, कितना वो प्रेशर में थी, बाप रे। जा गए तो बोली हम बोले कि हम समझ सकते हैं, लेकिन बगल में एगो क्या है जो है उन्हीं से दिखाइए, उन्हीं से कीजिए। मतलब बस इतना समझ लीजिए कि झोला छाप डॉक्टर के भरोसे हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी जीते हैं। वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। ये सब है, क्या बोले, कभी कभी तो लगता है बोले क्या बोले समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो निकल जाता है, जो नहीं रह पाता है। कुछ फीलिंग जो है ना मन में बैठा रहता है, वो बोलना चाहते हैं लेकिन डिस्कस किससे करें, जैसे कि नहीं किसी से बोल पाते, तो आप लोग क्या नहीं फैमिली की तरह बन गए हैं कि एक हमारा परिवार है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। बहुत सारा कमेंट भी आता है कि हाँ कुछ लोग सपोर्ट करने वाले भी हैं, बोलते हैं। ज़्यादातर तो मेरे आप लोग फैमिली मेम्बर इतने अच्छे हैं हमारे कि हाँ सब सपोर्ट ही करते हैं, कोई भी ये नहीं करता है कि हाँ डेमोलाइज नहीं करता है, सब कोई सपोर्ट करता है, समझने वाले हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, और आगे भी समझिए और हमारे सपोर्ट में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का कोई ब्लॉग वीडियो नहीं था, बस मन में जो दुविधा थी शेयर करना चाहते थे, इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।